अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली रज़ा है और हमने स्टार्ट किया हुआ है जो कि कोर्स ईमेल मार्केटिंग का उर्दू लैंग्वेज में और हिंदी में है। सो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्लावियो अकाउंट बनाना, शॉपिफाई स्टोर डमी बनाना, शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट डमी बनाना और उसके बाद उसके रिलेटेड जो चीज़ें चाहिए होती हैं इंफॉर्मेशन क्या पुट करना है क्या नहीं पुट करना है एवरीथिंग हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने शॉपिफाई को क्लावियो के साथ कनेक्ट किया था, इंटीग्रेट किया था। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इंटीग्रेट किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइन अप फॉर्म को। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसको साइन अप फॉर्म को कि क्या होता है साइन अप फॉर्म, बाकी चीज़ें भी, ऑप्शंस किस तरह हम उनको लेके चलते हैं। सो एवरीथिंग हम जो है ना इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो साइन अप फॉर्म लेट्स से कि ये हमारे पास एक स्टोर कोई ओपन करते हैं जिस पे कोई साइन अप फॉर्म वगैरह लगा हो। यहाँ पे कोई और स्टोर ओपन कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज कि ये एक स्टोर है। ठीक है, ठीक है, इस पे लगा भी हुआ है। चलो ये अब देखें, ये साइन अप फॉर्म लगा हुआ है इसके ऊपर। साइन अप फॉर्म क्या करता है बेसिकली? साइन अप फॉर्म के थ्रू हम लीड्स कलेक्ट करते हैं, ईमेल एड्रेसेस कलेक्ट करते हैं या उनके उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं ईमेल कलेक्ट कर रहे हैं और बर्थडे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये क्या है बेसिकली साइन अप फॉर्म है। ठीक है, और ये चलो वो मैं आपको बाद में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, सॉरी, चलो इस पर भी देख लेते हैं कोई साइन अप फॉर्म लगा हो तो हम, ताकि हम और आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी एक साइन अप फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है, सो आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं क्या वो आपसे मांग रहे हैं जी, ईमेल मांग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो अब हम चलते हैं वापस जहाँ से हम आए थे। अच्छा जी, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा जी, लेफ्ट साइड पे साइन अप फॉर्म का ऑप्शन ये मिलेगा आपको। यहाँ पे आपने क्लिक करना है साइन अप फॉर्म पे। ठीक है, और उसके बाद जो है ना हम जाएंगे साइन अप फॉर्म के ऑप्शंस के अंदर। उसको हम वन बाय वन हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ टेम्पलेट्स नज़र आएंगे जो कि क्लैवियो की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। ठीक है, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है ना जहाँ पे अगर आपने ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो वाले बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म दिखाएगा जिसमें सिर्फ ईमेल मांग रहे होंगे। अगर आप फ़ोन नंबर भी क्लिक करेंगे, ईमेल पे भी क्लिक करेंगे तो दोनों दिखाएगा। ठीक है, सो अगर आप ईमेल्स और नंबर पे क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से, अनाउंसमेंट्स करनी है आपने साइन अप फॉर्म में तो उसके हिसाब से। तो ये सारे ऑप्शंस वो हैं ताकि आप उसके जितने भी बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स हैं आप उनको फ़िल्टर आउट करना चाहते हैं तो फिर आप इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। मैं जो है ना इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ इस फॉर्म को। यहाँ पे आप देख रहे हैं नेम। नेम यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी स्टेप ईमेल एंड एसएमएस। तो यहाँ पे आप अपना नेम भी लिख सकते हैं, लाइक मेरा नाम अली रज़ा है, मैं इधर लिखता हूँ AR साइन अप फॉर्म। ठीक है, ताकि आपको पता चले मैंने कौन सा साइन अप फॉर्म बिल्ड किया होता है। तो मोस्टली ऐसा होता है कि एक स्टोर पे कुछ साइन अप फॉर्म पहले कहीं किसी ने चलाए होते हैं। फिर आपके पास क्लाइंट आता है तो आपको भी साइन अप फॉर्म बनाना पड़ता है। तो फिर बाद में मिक्सअप होने से बेहतर है कि आप उसको अपना नाम दे लें ताकि आपको क्या कहते हैं समझ आए कि ये मेरा साइन अप फॉर्म कड़ा है। ठीक है, नाम भी लिखने में कोई इशू नहीं है स्टार्ट में। उसके बाद है ईमेल सब्सक्राइबर लिस्ट। क्या वो जो आपने यहाँ पे ईमेल्स कलेक्ट करनी है या यहाँ पे वो जो आपने ईमेल कलेक्ट करनी है वो जाएंगी किस लिस्ट में? यहाँ से आपने न्यूज़लेटर सेलेक्ट कर देनी है। ठीक है, SMS सब्सक्राइबर लिस्ट को आप ऐसे रहने दें, यहाँ पे आपने क्रिएट फॉर्म कर देना। सो उसके बाद जो है ना आगे ऑप्शंस आएंगे कुछ जो फार्म से रिलेटेड होंगे। उनको हम वन बाय वन हर चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, क्या ऑप्शन क्या चीज़ है और क्या ऑप्शन। ये बेसिकली सारा डैशबोर्ड है जिसको हमें समझना है। सबसे पहले ना मैं इस फॉर्म के ऊपर आता हूँ, फिर मैं इन तीन ऑप्शंस को, इनको सारों को डिस्कस करूँगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ बाय डिफॉल्ट में लिमिटेड टाइम 10% ऑफ, अगर मैं मेरा क्लाइंट कहता है कि 50% ऑफ देना तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा
यहाँ पे 10 की जगह मैं ना 15% रख दूंगा। ठीक है, 10 की जगह मैं 50% रख दूंगा। अगर आप इसका कलर चेंज करना है सेलेक्ट करें, यहाँ पे इसका आप कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, जो आप सिलेक्ट कर चेंज करना है आपने। ठीक है, ये सारी सेटिंग्स उसकी हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ से आप इमेज लगाना चाहें, बुलेट्स पॉइंट लगाना चाहें, इटैलिक बनाना चाहें, अंडरलाइन बनाना चाहें, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इसको। अच्छा, सो ये मैंने क्या है इसको कस्टमाइज कर दिया। अब अगर इसको मैंने चेंज करना है तो इसको भी क्लिक करके आप यहाँ से इसको भी चेंज कर सकते हैं, जो आप अपने हिसाब से चेंज करने रहते हैं। फ़ॉन्ट टाइप चेंज करना है आप यहाँ से चेंज कर लें, हेडिंग टाइप बनाना है ये कर लें, फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना है कम करना है यहाँ से कर लें। सो ये ऑप्शन सारे उसके हिसाब से, तो मैं इसको भी डन कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन पे डिलीट कर दें, डिलीट ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको क्या कहते हैं वापस लेके आना चाहते हैं या उसको आप नया टेक्स्ट ब्लॉक ऐड करना चाहते हैं, तो वो आपको मैं बाद में बताता हूँ कैसे वो ऐड करते हैं बेसिकली। ठीक है, सो यहाँ पे आप ईमेल मांग रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कंटिन्यू का बटन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, सीटीए बटन इसको कहते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्शन सबमिट फॉर्म हो जाएगा, मतलब कि जो इस पर क्लिक करेगा तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब ईमेल दे के वो सबमिट कर रहा है तो ईमेल वो कहाँ पे गई, तो वो आप देख रहे हैं न्यूज़लेटर सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इसको डन कर दें। ठीक है, अगर इसका कलर चेंज करना है तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नीचे आता हूँ, बटन स्टाइल। स्टाइल जो वर्ड है ना इसके अंदर ऐसे समझ लें वो सेटिंग में, बटन सेटिंग्स, बटन है इसकी सेटिंग्स। तो यहाँ पे आए, सो इसको हम इधर से, ठीक है, सो यहाँ से आप जो है ना कलर उसके चेंज कर सकते हैं। सो अब हम इस इमेज पे आते हैं। ये इमेज लगी हुई है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, यहाँ से नहीं जाएगी। आप इसको रिमूव करना चाहें तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ स्टाइल्स में। यहाँ पे आप देख रहे हैं साइड इमेज, यहाँ पे राइट इमेज सेलेक्ट हुआ इधर आया हुआ है। अगर मैं इसको लेफ्ट पे लेके आना चाहता हूँ लेफ्ट पे क्लिक करूंगा, अगर इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं नो साइड इमेज पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं अब कोई इमेज नज़र नहीं आ रही। सही है, और ये जो इमेज होती है ना, ये जो इमेज होगी ये आपने अपने स्टोर के हिसाब से लगानी है। ठीक है, स्टोर को कौन सी सूट करती है वो आपने क्या है लगानी है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे और आप जाएंगे रिप्लेस में, रिप्लेस में जाके अपलोड इमेज, जहाँ पे भी आपके स्टोर की पड़ी हुई है। सो मैं लेट्स सपोज के ये है, फर्ज कर लेते हैं हम इस इमेज को लगाना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज। ये जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी है ताकि आपको पता चल जाए। सो बाकी आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे। ठीक है, सो तो ये थोड़ा टाइम लेगा। सो उसके बाद ये अपलोड हो जाएगी तो हम दूसरी सेटिंग्स को भी डिस्कस करेंगे, जो ऑप्शंस आपको लेफ्ट वगैरह में नज़र आते हैं। ठीक है, सो ये आपको इमेज नज़र आ रही है लेफ्ट में। सो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं पोजीशन। ठीक है, इस तरह कंटेन में कस्टम बनानी है तो आप कस्टम में भी यहाँ से विड्थ उसकी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको 300 कर देता हूँ। ठीक है, ये देख रहे हैं 300, इसको मैं 400 कर देता हूँ विड्थ को, 400। ठीक है, सो इस तरह आप इसको इमेज अपने स्टोर के हिसाब से लगा सकते हैं। सही है, ओके। सो ये सिंपल ये वाला जो है ना आपका हो गया कि आपने अगर इसको कस्टमाइज करना तो आप कैसे कर सकते हैं। अब मैं जो है ना साइड इमेज को रिमूव कर देता हूँ, नो साइड इमेज। ठीक है, सो आपका ये वाला पार्ट तो हो गया ऑलमोस्ट, कि टेक्स्ट कैसे चेंज करना है, डिलीट कैसे करना है, सीटीए बटन चेक करना है कि लिस्ट कौन सी सिलेक्ट हुई है, साइड इमेज लगानी है नहीं लानी, एवरीथिंग। अब उसके बाद ये ऑप्शंस हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो पहले मैं इस ऑप्शन पे आता हूँ स्टाइल। स्टाइल्स मीन मैंने क्या बताया है, सेटिंग्स। सो यहाँ पे आता हूँ। सो फॉर्म टाइप सबसे पहले है फॉर्म टाइप्स। सो कितनी टाइप्स हैं फॉर्म की, वो हैं जी 4। ये फुल पेज वाली न्यू अपडेट आई है, पहले पॉपअप फ्लाईआउट एम्बेड था। सो 4 टाइप्स हैं इसकी। सो वो कौन कौन सी हैं। पॉपअप, ये पॉपअप था जैसे ही हम स्टोर पे आए थे, या इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कैसे पॉपअप होगा।
ये ये पॉपअप है, ठीक है। सो इसका बोलेंगे टीजर। चलो एनी हो। सो ये मैंने आपको इसका दिखाया कि ये क्या था, पॉपअप जो अचानक जाहिर हो जाए। उसके बाद फुल पेज। फुल पेज जब मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, सो ये आपको नजर आएगा, ये देखिए सारे पेज को कवर कर लिया उसने। यहाँ फ्लाई आउट। फ्लाई आउट में क्या होता है, एक साइड से निकलता है। ये पोजीशन सेट है, इसको मैं ये वाली पोजीशन सेट कर दूंगा, ऊपर से आएगा, इधर सेलेक्ट कर दूंगा, इधर से आएगा, इधर सेलेक्ट कर दूंगा, इधर। अब चूंकि साइज छोटा है, बड़ा है, तो इसलिए इसको मैंने इधर से 500 कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ठीक है। अ, इसको मैं, ठीक है, अब ये देखिएगा, यहाँ से, ये ऊपर से, ये इधर से, ये थोड़ा सा नीचे हुआ है, ठीक है, इस तरह ये नीचे से। सो ये क्या है, फ्लाई आउट है, ठीक है, कहीं से उड़ता हुआ आएगा। एम्बेड क्या होता है, एम्बेड होता है, लेट्स सपोज के स्टोर पे अगर जाते हैं हम, अ, ये देखें, ये एम्बेड है, जो पेज के अंदर फिक्स होता है बेसिकली। ठीक है, ये क्या है, एम्बेड है, जुड़ा हुआ, फिक्स। ठीक है। सो ये चार टाइप है फॉर्म की। क्लियर है, यहाँ से आप पोजीशन भी सेट कर सकते हैं फ्लाई आउट के लिए। पॉपअप के लिए कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा, फ्लाई आउट के लिए ऑप्शन होता है। अच्छा जी। सो फिर आती है उसकी विड्थ। यहाँ पे आप समाज बनाना चाह रहे हैं, मीडियम बनाना चाह रहे हैं, लॉज बनाना चाह रहे हैं, कस्टम अपनी विड्थ हाइट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे आप विड्थ सेलेक्ट करेंगे कि ये कितनी उसकी विड्थ होगी और ये हाइट कितनी उसकी हाइट होगी। तो यहाँ से आप उसको खुद एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कम ज़्यादा करके। आपने इसके साथ खेलना है। क्लेवियो भी जो है, क्या कहते हैं, डमी है, शॉपिफाई पार्टनर भी डमी है। सो 0 रुपया लगा है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, तो आप उसको खुल के खेलें। ठीक है। सो जितना खेलेंगे आप उतना सीखेंगे। ये मेरी श्योरिटी है और ये मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है। सो उसके बाद साइड इमेज वाला हमने डिस्कस कर लिया है कि अगर हमने साइड इमेज लगानी है तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। अब उसके बाद है फार्म बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड है, ये जो वाइट नज़र आ रहा है, फार्म का बैकग्राउंड। सो यहाँ से आप अगर चेंज करना चाहते हैं, सो मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये देख रहे हैं, यहाँ से आप क्या है, फार्म का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा, ठीक है। सो यहाँ से आप बैकग्राउंड चेंज करेंगे। अगर मैं चाहता हूँ या आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड में ना यार कोई इमेज होनी चाहिए, शशका होना चाहिए, सो आप यहाँ से बैकग्राउंड इमेज को टॉगल ऑन कर देंगे। यहाँ से आप प्रोज में जाएंगे, मैं इस इमेज को लगा लेता हूँ बैक में। सो ये आप देख रहे हैं बैक में इमेज लग गई है। ठीक है, तो आप अपने स्टोर की या क्लाइंट के स्टोर के हिसाब से उसको देखेंगे, यहाँ से आप उसको सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह। और आप डिलीट वगैरह भी कोई ऑप्शन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप वापस चलते हैं। ठीक है। सो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें नज़र आएँ। सो इस ऑप्शन को आप छोड़ दीजिएगा। ड्रॉप शेडो आप बेशक टर्न ऑन रखेंगे, टर्न ऑफ कर दें, कोई इशू नहीं है। फॉर्म स्टाइल, अब ये फॉर्म है। अब उसकी सेटिंग्स है बेसिकली, क्या है, कॉर्नर रेडियस, मतलब ये जो कॉर्नर से थोड़ा सा मुड़ा हुआ है ना, ये रेडियस है। अब इसको मैं कर देता हूँ 25। देखिएगा आप कैसे वो मज़ीद सर्कुलर हो गया। अगर इसको मैं कर देता हूँ 50, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये कॉर्नर रेडियस है, तो इसको मैं 5 रखता हूँ। बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल कोई बॉर्डर नहीं लगा हुआ। अगर मैं करता हूँ, तो यहाँ से मैं सॉलिड करता हूँ, कलर मैं उसका वाइट रख देता हूँ, एफ। ठीक है। और उसकी जो थिकनेस है 1 है, तो मैं उसको इंक्रीज करता हूँ तो आप बॉर्डर देख सकते हैं। ठीक है। सो इस तरह। सो ये है सॉलिड। अगर मैं इसको इधर से करता हूँ डैश्ड, ये डैश्ड हो गया, ये डॉटेड आ गया। ठीक है। सो इसके हिसाब से यहाँ से आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये पैडिंग है। पैडिंग, आप देख रहे हैं पैडिंग टॉप पे कैसे बढ़ रहा है फासला ना, तो ये टॉप पे पैडिंग है, ये बॉटम पे पैडिंग है। ठीक है, बॉटम से कैसे चेंज हो रहा है। सो ये लेफ्ट राइट, इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिएगा तो बेस्ट है, नहीं तो आप इसको देख सकते हैं। सो ये मार्जिन वगैरह है। सो इस ऑप्शन को आप जो है ना इस तरह बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। सो इनपुट फील्ड टेक्स्ट स्टाइल,
ये इनपुट फील्ड है, मतलब जहाँ पे वो इनपुट देंगे, ये इनपुट फील्ड है। टेक्स्ट स्टाइल जो उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके हिसाब से उसकी सेटिंग। फॉन्ट कौन सा है, पॉपिन है, इसको मैं एरियल करता हूँ। सो आप देख रहे हैं जैसा कि ये अंदर ईमेल लिखा हुआ है ये चेंज होगा, ठीक है। सो मैं इसको करता हूँ यहाँ से पॉपिंस, ठीक है। और यहाँ से इसका मैं साइज बढ़ाता हूँ 24, देख रहे हैं आप। फॉन्ट वेट मैं इसको करता हूँ बोल्ड, बोल्ड हो गया। लेट स्पेसिंग मतलब ई एम और ए आई एल के दरमियान फासला, इसको मैं ज़ीरो है तो 1 2 3 4, तो इस तरह आप इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। सो लेबल कलर जो है यहाँ से मैं रेड करता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट कलर जो वाइट है, ब्लैक है, तो उसको हम रेड कर देते हैं। प्लेस होल्डर कलर, प्लेस होल्डर इसको लेबल कलर को ना आप जो है ना ब्लैक ही रहने दें, ठीक है, इसको भी ब्लैक रहने दें। और ये जो प्लेस होल्डर कलर है ना, ये जो लिखा हुआ है ना ईमेल, ये इसलिए ताकि अगले बंदे को समझ आए कि हाँ मुझे यहाँ पुट क्या करना है। सो ये उसका कलर ये वाला है, तो इसको मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ, ठीक है, ये देखें। उसके बाद ये था इनपुट फील्ड टेक्स्ट स्टाइल। अब है इनपुट फील्ड स्टाइल, मतलब वो जो इनपुट फील्ड है ये वाली, इसका स्टाइल। बैकग्राउंड कलर यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये वाला, ये वाला कर देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। सो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड बॉर्डर कलर, सॉरी, बॉर्डर कलर हम देख रहे हैं छोटी सी ब्रेक सी लाइन है, सो आप उसको चेंज कर दें, वाइट में चेंज कर देते हैं हम, एफ एफ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं वाइट हो गई है लाइन। उसके बाद फोकस बॉर्डर कलर आप इसको रहने दें। और कॉर्नर रेडियस अगर आपने इसका भी रेडियस बढ़ाना है तो आप यहाँ से इसका रेडियस भी बढ़ा सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं उसके कॉर्नर सर्कुलर होते जा रहे हैं, ठीक है। इनपुट फील्ड हाइट आप हाइट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं इसको, ठीक है। सो ये हमारा ऑप्शन हो गया स्टाइल वाला। सो इसको आप देखिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद हम इस ऑप्शन का एंड पे देखते हैं। पहले हम आते हैं यहाँ पे ऐड ब्लॉक्स में। ऐड ब्लॉक्स मतलब कि अगर आपने कोई चीज़ ऐड करनी है फॉर्म के अंदर, सो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सो पहला है एलिमेंट सेक्शन, दूसरा है इनपुट फील्ड सेक्शन, और तीसरा है इनपुट फील्ड, तीसरा कोई नहीं है, ठीक है। सो हम चलते हैं एलिमेंट्स में। सो अगर आपने अपनी तरफ से कोई टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं, सो आप इसको यहाँ पर उसको पकड़ेंगे, इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो ये आपका यहाँ पे आ गया। सो यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं लिमिटेड टाइम 10% ऑफ, ठीक है। या आप लिख दें जी गेट 10% ऑफ योर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आप टेक्स्ट अलाइनमेंट में आएँ, इसको सेंट्रलाइज कर दें, ओके। और यहाँ से आप इसको हेडिंग 1 कर दें, इसको यहाँ से 900 कर दें, 14 से आप 28 कर दें, ठीक है। सो इस तरह आप इसको क्या है कर सकते हैं। अगर आप इसको नीचे लेके आना चाहते हैं, सो इसको एंटर कर दें यहाँ पर आके ऐसे। सो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 32, ठीक है। सो इस तरह मैंने क्या किया, टेक्स्ट ब्लॉक मैंने ऐड किया और उसके हिसाब से मैंने उसको एडजस्ट किया। अगर आप इसको नीचे एक और सब टाइटल लिखना चाहते हैं, सो आप यहाँ पे टेक्स्ट ब्लॉक ऐड किया मैंने दोबारा, सो ये ऐड हो रहा है। सो यहाँ से आप लिख सकते हैं एंटर योर ईमेल एंड रिसीव योर डिस्काउंट, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ से सेंट्रलाइज कर देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे दोबारा ऐड ब्लॉक में आए, टेक्स्ट ब्लॉक हो गया। अब बटन अगर ऐड करना चाहते हैं, मतलब लेट्स सपोज कि ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या है, एक CTA बटन ऐड करना है लाजमी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आ गया। अब बटन टेक्स्ट की जगह मैं लिख देता हूँ कंटिन्यू, ठीक है। और एक्शन क्या है, मतलब अगर कोई बंदा या कोई भी इस पे क्लिक करेगा स्टोर के ऊपर, तो क्या करवाना है आपने काम। सो मैं इसको करता हूँ सबमिट फॉर्म।
अब सबमिट फॉर्म पे क्लिक किया तो वो कहता है कि वो जो ईमेल दी है उसने कहाँ पे आपने सेलेक्ट लेके जानी है, न्यूज़ लेटर में। ठीक है, जैसा कि हमने बाय डिफ़ॉल्ट वाले में भी देखा है। ठीक है, अगर मैं करता हूँ यहाँ से गो टू यूआरएल में, मतलब अगर कोई बंदा इसके थ्रू कंटिन्यू करेगा तो आप अगर उसको किसी यूआरएल पे लेके जाना चाहते हैं तो फिर आपने वो वाला लिंक उठाना है। लेट्स सपोज कि ये जो है ना स्टोर है, ये एक पेज है जहाँ पर मैं उनको लैंड करवाना चाहता हूँ जब वो सबमिट करें। सो मैं इस यूआरएल को कॉपी करूँगा और यहाँ पे आऊँगा, इस यूआरएल को यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप ओपन इन न्यू विंडो करेंगे तो नई टैब ओपन हो जाएगी, नहीं तो फिर उसी टैब में। तो मैं यहाँ से बहरहाल सबमिट फॉर्म करता हूँ। ठीक है, सो बाकी ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास क्या है, एड ब्लॉक हो गया, बटन का केस। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लोगो लगाऊं स्टोर का फॉर्म में, सो मैं इमेज को लेके आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, वो आपने लोगो ऑलरेडी कंप्यूटर में सेव रखा होगा, सो आप यहाँ से जाएंगे, लेट्स सपोज ये लोगो है, ये अपलोड करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सपोज कि ये लोगो है, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से, सो ये आप देखिए ऊपर पेस्ट हो गया। ठीक है, सो इस तरह आपके पास लोगो लग गया है। उसके बाद दोबारा एड ब्लॉक में आते हैं, कूपन इसको आप रहने दें फिलहाल। आगे आती है इनपुट फील्ड। सो इनपुट फील्ड में आप देख रहे हैं ईमेल इनपुट डिसेबल ऑप्शन है क्योंकि वो ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, अब अगर आपने फ़ोन नंबर भी मांगना है तो आप यहाँ से इसको पेस्ट करें यहाँ पे। ठीक है, सो फ़ोन नंबर भी आप क्या है मांग सकते हैं। सही है, सो ये एसएमएस मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली। ठीक है, सो इसको हम अभी रहने देते हैं, तो ये भी डिलीट कर देते हैं। सो ओके, सो उसके बाद यहाँ पर आते हैं जी टेक्स्ट इनपुट। मतलब अगर आपने उनसे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लेनी है जो टेक्स्ट की फॉर्म में होगी तो आप इसको टेक्स्ट इनपुट को ऐड करेंगे। लेट्स सपोज कि मैं इधर से ईमेल वाला डिलीट कर देता हूँ और मैं ईमेल मांगना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट इनपुट में इसको इधर रख देता हूँ। सो यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर में लिख दूंगा जी ईमेल, डायमेंशन में जाऊंगा, सो जो प्रॉपर्टी है वो आपने सेलेक्ट करनी है, लिख लेना ईमेल, सो ईमेल आ जाएगी। यहाँ पर मैं लेबल करता हूँ। अगर मैं एक और टेक्स्ट इनपुट ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ से ये आ गया। सो मैं चाहता हूँ कि मैं उनका फर्स्ट नेम भी मांगूँ, सो फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे डायमेंशन में जाऊँगा, फर्स्ट लिखूँगा तो नेम सेलेक्ट कर दूँगा। अगर ना ऑप्शन होगा तो आप यहाँ से फिर वो क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं दूसरा ऐड करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो किधर गया, डन। सो यहाँ इनपुट, सो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इधर, एक और टेक्स्ट इनपुट ऐड करता हूँ आपको वो वाली बात बताने के लिए। सो लास्ट नेम, तो जस्ट ये लास्ट नेम ना मांगे तो बेटर है क्योंकि जितने ज़्यादा ऑप्शन मांगेंगे उतना उनको इरिटेशन क्रिएट करेगा। तो जितने कम से कम ऑप्शन मांगे और टू दी पॉइंट मांगे जो आपको चाहिए। तो डायमेंशन में आए, आप लास्ट नेम लिखे। अब देखें यहाँ पे ऑप्शन है, लेकिन अगर आपके केस में ऐसा चीज़ मांग रहे हैं जो ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट ऑप्शन कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ डन। अच्छा, तो नेक्स्ट ऑप्शन है ये वाले मैं आपको बताता हूँ कि जी रेडियो बटन क्या है और मल्टी चेक बॉक्स क्या है। ठीक है, और ड्रॉप डाउन क्या है। ये राउंड अबाउट जो है ना तीनों ऑप्शंस मिलते जुलते ही हैं। सो रेडियो बटन क्या है, सो इन तीनों में ना बेसिकली अगर आप मतलब कि ऑप्शंस एक से ज़्यादा ऑप्शन देना चाह रहे हैं रेसिपिएंट को या जो प्रोफाइल या जो ट्रैफिक आती है आपको स्टोर के ऊपर, तो उसके लिए फिर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज के पहले हम रेडियो बटन को देखते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, सो उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं लेबल आपने शो करवाना है तो यहाँ पे आप लेबल शो करवा सकते हैं, नहीं तो नहीं। रिक्वायर्ड करना है तो यहाँ पे आप रिक्वायर्ड कर देंगे, अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ठीक है, यहाँ से उसकी पोजीशन जहाँ पे आप सेट करना चाहते हैं। प्रोफाइल प्रॉपर्टी, लाइक कौन सी प्रॉपर्टी आप इसको देना चाहते हैं। लेट्स सपोज एक स्टोर है वो डॉग्स के साथ जो है ना डॉग्स की प्रोडक्ट्स को सेल करता है। तो मीन्स कि अगर किसी के पास कैट होगी या कोई और पेट होता है तो वो तो नहीं खरीदेगा ना उस वहाँ उस स्टोर से प्रोडक्ट को, क्योंकि उसके पास वो पेट ही नहीं है जो प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहा है। सही है, सो उसके लिए हम अगर चाहते हैं कि हम साइन अप फॉर्म पे डाटा कलेक्ट करें कि हाँ किसके पास पेट डॉग पेट है, किसके पास कैट पेट है, तो उसके हिसाब से हम लेटर अपनी ईमेल मार्केटिंग को स्ट्रेटेजाइज कर सकें।
सो यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैं डाटा कलेक्ट करना चाहता हूँ कि इसके पास कौन सा पेट है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पेट टाइप। ठीक है, मैसेज देता हूँ नाम। अब यहाँ पे मैं देता हूँ आई आई हैव डॉग। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ आई हैव कैट। यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स सपोज आई हैव पैरट। ठीक है, जस्ट एग्जांपल। और यहाँ पे आपने उसको वैल्यू देनी है। लाइक यहाँ पे आप लिख दो डॉग पेट। ठीक है, या अकेला डॉग लिख सकते हो, जो भी। यहाँ पे आप लिख दो कैट पेट। यहाँ पे आप लिख दो पैरट। ठीक है, स्पेलिंग में भी सिंगल आ रहा था, लेकिन एनी हाउ। सो कैट भी पता नहीं है, ये तो बर्ड है एक। ठीक है, तो इस ऑप्शन को हम रहने देते हैं। यहाँ पे हम एक और ऑप्शन ऐड कर देते हैं, लिख देते हैं आई डोंट, सॉरी, आई डोंट हैव पेट। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी नो पेट। ओके, तो इस तरह हमने क्या है, प्रोफाइल प्रॉपर्टी देनी है, और नीचे हमने उसको वैल्यू देनी है और लेबलिंग देनी है। ठीक है, लेबल यहाँ पे नज़र आएंगे आपको। ये जो वैल्यूज़ है, ये जो प्रोफाइल प्रॉपर्टी, ये बैक एंड पे आपको बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, सो ये आपका क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन है, ये भी रेडियो बटन। अब रेडियो बटन में आप देख रहे हैं कि हमने तीन ऑप्शन दिए और उसने तीन ऑप्शन शो करवा दिया। ठीक है, और तीनों ने यहाँ से लेके यहाँ तक जगह ले ली। अब अगर किसी के पास जगह कम है पर वो ऑप्शंस भी देना चाहता है, तो फिर वो ड्रॉप डाउन यूज़ कर सकता है। ठीक है, सो ड्रॉप डाउन में हम कैसे करते हैं, सो सेम वही। यहाँ पे आप लेबल शो करवा लें, रिक्वायर्ड शो करवा लें, प्लेस होल्डर टेक्स्ट शो करवा लें। ठीक है, सो यहाँ पे लेट्स सपोज क्या है, मैं कहता हूँ व्हाट पेट यू हैव। ठीक है, तो ये प्लेस होल्डर आ गया। सो यहाँ पे हम लिखते हैं सेम प्रोफाइल प्रॉपर्टी, लिख देते हैं पेट टाइप। सो यहाँ पे सेम आप लिख सकते हैं कि आई हैव डॉग, आई हैव कैट, आई डोंट हैव एनी पेट। तो यहाँ पे आप लिख दें, फॉर एग्जाम्पल आप डॉग लिख दें, डॉग पेट लिख दें, पेट डॉग लिख दें, जो भी। और यहाँ पे हम कैट लिख देते हैं। सो यहाँ पे हम देते हैं जी डॉग। ठीक है, ऑप्शन। अब देखें, अब ये है जी ऑप्शन रेडियो बटन का, इतनी जगह ले रहा है। अब ये है ऑप्शन ड्रॉप डाउन का। अब ये इतनी जगह में वो सारा काम करके दे रहा है, ये ज़्यादा जगह ले रहा है। तो जगह का अगर इशू हो तो फिर आप इसको यूज़ कर लेते हैं, ड्रॉप डाउन को। ठीक है, सो उसके बाद आता है ऑप्शन मल्टी चेक बॉक्स। अगर मतलब आप ऑप्शन देना चाहते हैं कि जिसमें वो ज़्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकें, तो फिर आप ये ऑप्शन यूज़ करते हैं मल्टी चेक बॉक्स का। ठीक है, सो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। सो यहाँ से, सो ये मल्टी चेक बॉक्स, इसको मैं इधर लेके आता हूँ जी। सो ये आप देखें, इसमें भी सेम वैसे ही फाइल प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूँ पैक टाइप। यहाँ पर लिख देता हूँ लेट्स पॉज। सेम वैसे भी कर सकते हैं आप, वैसे इस तरह भी कर सकते हैं, पैक टाइप कैट हॉर्स। ठीक है, यहाँ पे आप दे रहे हैं डॉग लवर्स लिख दो, डॉग पेट लिख दो। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कैट पेट, यहाँ पे हॉर्स। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ क्या नो पेट। ठीक है, सो इस तरह आप इसको दे सकते हैं। अब यहाँ पे वो
मल्टी चेक बॉक्स को, मल्टी ऑप्शंस को यूज़ कर सकता है। सही है। सो इस तरह आप इसको देख सकते हैं इन ऑप्शंस को। ये डेट है, अगर मतलब आपने कोई तारीख मांगनी है, किसी की डेट ऑफ बर्थ मांगनी है, इस तरह की चीज़ मांगनी है जो तारीख पे डिपेंड करती है, तो आप ये वाला ऑप्शंस ऐड करेंगे यहाँ पे। ठीक है। सो ये आप देख रहे हैं। ठीक है। सो अब ये प्रॉपर्टी क्या है, लेट्स सपोज कि मैं बर्थडे मांग रहा हूँ, तो मैं यहाँ से बर्थडे आप सेलेक्ट कर दूंगा, यहाँ से क्रिएट ऑप्शन कर दूंगा, डेट फॉर्मेट सेलेक्ट करूंगा, किस फॉर्मेट में मैंने मांगनी है। ठीक है। वो सेपरेट किससे होगी, इससे इससे इससे। सो वो सारी चीज़ें तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ बर्थडे। ठीक है। सो इस तरह आप बर्थडे वाला भी ऐड कर सकते हैं। सो ये हमारा था ये वाला ऑप्शन ऐड ब्लॉग का। ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट पार्ट जो यहाँ पे है, वो है टारगेटिंग एंड बिहेवियर। अब इससे पहले ना आपने लेट्स आप मतलब कि फर्ज कर लें कि आपने हर चीज़ फाइनलाइज कर लिया, साइन अप फॉर्म बन गया, ऑफर जो देनी है वो दे दिया है, हर चीज़ हो चुकी है, फॉर्म फाइनलाइज है। अब आपने जाना है जी टारगेटिंग पे, कि ये फॉर्म किन को शो होना चाहिए, किन को शो नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पे है शो ऑन पेज लोड। पेज लोड मतलब कि जैसे ही पेज लोड हो, जैसे ही स्टोर लोड हो जाए तो ये नज़र आ जाए। लेट्स सपोज कि ये एक स्टोर है ना। सो मैं कोई और स्टोर देख लेता हूँ, सोफा बेड। ये एक स्टोर है, लेट्स सपोज ओपन हो जाए कोई। अब ये लोड हो रहा है ना अभी, देख रहे हैं ना कुछ प्रोडक्ट्स क्या है लोड हो रहे हैं। सो शो ऑन पेज लोड का मतलब जैसे ही पेज लोड हो तो नज़र आ जाए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है शो बेस्ड ऑन रूल्स, कि आप कुछ कंडीशंस पे शो करवाना चाहते हो तो फिर आप इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है। सो शो व्हेन विजिटर इज एग्जिटिंग द पेज, मतलब अगर कोई विजिटर आया, लेट्स सपोज कि मैं आया हूँ इस स्टोर के ऊपर, मैं यहाँ से ऊपर से ना नीचे ऐसे जा रहा हूँ। ठीक है। इन चीज़ों को मैं देखता जा रहा हूँ। सो लेट्स सपोज कि मैंने ये सारा गो थ्रू कर लिया। अब मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। सो ये मतलब कि मैं एग्जिट करने की तरफ जा रहा हूँ ना, तो जब मैं एग्जिटिंग कर रहा हूँ तो मुझे फॉर्म नज़र आएगा। तो आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि जब लोग एग्जिट कर रहे हो तो आपने दिखाना, तो ये सिलेक्ट करेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि शो 5 सेकेंड्स आफ्टर पेज लोड, जब पेज लोड हो जाए उसके 5 सेकंड बाद फॉर्म दिखाना है, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप इसको 7 सेकंड कर दें, आप इसको 10 सेकंड कर दें, जो भी। ठीक है। वैसे 3 to 5 सेकंड्स गुड टू गो। सो मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ। उसका बाद ऑप्शन है शो आफ्टर स्क्रॉलिंग 30% ऑफ द पेज। अब आप मुझे बताएं कि ये मैं इस तरह ऊपर से नीचे आ रहा हूँ। ठीक है। ऐसे। सो ये आप मुझे बताएं ये मैंने कितने परसेंट स्क्रॉलिंग कर लिया है। ये मैंने 100% स्क्रॉलिंग कर दिया। सो मतलब ये कहता है शो आफ्टर 30% ऑफ द पेज लोड। लेट्स सपोज कि यहाँ पर 30% लोड पेज हो गया, सो मुझे यहाँ पर नज़र आ जाए, तो यहाँ से आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप 70% कर दें, जो भी। ठीक है। सो आपने इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है जिसके अकॉर्डिंग साइन अप फॉर्म दिखाना है। अगर मैं तीनों को सिलेक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ देखिए आप नीचे एक और ऑप्शन नजर आ रहा है शो ओनली व्हेन ऑल द सिलेक्टेड रूल्स आर मेट। तो ये फॉर्म अगर आप चाहते हैं उसको दिखे जो ये तीनों कंडीशंस को फुलफिल करे, तो फिर आप इसको ऑन कर दें। लेकिन बेस्ट ये है कि आप इनमें से कोई एक ऑप्शन को लेकर चले। ठीक है। आगे है डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी दफ़ा नज़र आए, कि अगर कहता डोंट शो अगेन आफ्टर सबमिट फॉर्म और गो टू यूर इलेक्शन। मतलब मैं जो चाहता था वो या तो ये हो सकता है कि मैं वो फॉर्म सबमिट करे, या मैं ये चाहता था कि वो सबमिट करके एक यूआरएल पे जाए। अगर उसने ये दोनों काम कर दिए तो उसको डोंट शो अगेन, उसको दोबारा नहीं दिखाना आपने। ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है शो अगेन 5 डेज आफ्टर क्लोजिंग। अगर एक है जिस तरह लेट्स सपोज कि मैं हूँ और दोबारा जाते हैं उस स्टोर पर, तो साइन अप फॉर्म था तो हम उसको देख लेते हैं। सो लेट्स सपोज कि अगर मैं आया हूँ इस स्टोर के ऊपर। ठीक है। सो यहाँ पे वो साइन अप फॉर्म में भी दिखे कि ना दिखे, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सो ये देखें। सो अगर मैं इसको सबमिट नहीं करता, मैं इसको क्या करता हूँ,
क्लोज कर देता हूँ। सो मैंने क्या किया, फॉर्म सबमिट किया, मैंने क्लोज कर दिया। सो शो अगेन 5 days आफ्टर क्लोजिंग, तो फॉर्म क्लोज कर दिया उसने। तो फिर उसको 5 दिन बाद दोबारा दिखेगा। मतलब फर्ज करें आज मैं गया हूँ कि स्टोर पे, मैंने इसी स्टोर पे क्लोज किया है, अगर मैं 3-4 दिन बाद दोबारा जाता तो मुझे नहीं नजर आए, लेकिन जब मैं 5-6 दिन बाद दोबारा जाऊँ तो मुझे फॉर्म दोबारा दिखे। ये हो सकता है मैं अब चाह रहा हूँ कि हाँ भाई ये मुझे डिस्काउंट चाहिए और मैं अपनी ईमेल देता हूँ, तो ये उसके हिसाब से। उसके बाद डिवाइसेस। अब मोस्टली जो शॉपिंग होती है या मोस्टली जो ब्राउजिंग कर रहे होते हैं वो मोबाइल डिवाइसेस पे कर रहे होते हैं। सो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि डेस्कटॉप ऑप्टिमाइज सेल फोन लगाना है और मोबाइल फोन ऑप्टिमाइज सेल फोन यूज़ करना है। ठीक है, ताकि डेस्कटॉप पे भी अच्छा दिखे और मोबाइल फोन पे भी अच्छा दिखे। लेकिन राइट नाउ हम डेस्कटॉप और मोबाइल पे चलते हैं, ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर आप इमेज यूज़ कर रहे होंगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे आते हैं स्टाइल में, यहाँ पे लेफ्ट इमेज में, सो ये आपको डेस्कटॉप पे दिखाई देगा ये वाला। इमेज से मैं कुछ सिलेक्ट कर देता हूँ। सो ये आपको डेस्कटॉप पे नज़र आएगा ऐसा, लेकिन जब मैं मोबाइल पे यहाँ से देखूंगा ना, तो मुझे वो नहीं नज़र आ रहा जो लेफ्ट इमेज थी। ठीक है, तो इसलिए आपने जब फॉर्म बना रहे होंगे तो आपने इस चीज़ को भी देखना है कि मोबाइल पे कैसा दिख रहा है और डेस्कटॉप पे कैसा दिख रहा है। और मैं ट्राई करूंगा, अगर आप चाहेंगे कि डेस्कटॉप ऑप्टिमाइज सेल फोन को डिस्कस करें और मोबाइल फोन ऑप्टिमाइज को सेल फोन को डिस्कस करें, तो आप मुझे बताइएगा, सो हम उस पर भी एक वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, सो आ गया डिसमिसल, कि कब डिसमिस करवाना है आपने साइन अप फॉर्म को। ठीक है, क्लिक आउटसाइड फॉर्म टू क्लोज, डेस्कटॉप भी होना है मोबाइल भी होना है। मतलब कि जब लेट्स सपोज कि ये फॉर्म है, अब मैं चाहता हूँ कि इस फॉर्म से मैं बाहर जब क्लिक करूँ तो ये फॉर्म क्लोज हो जाए। ये इसी तरह अगर आप मोबाइल पे भी चाहते हैं तो आपने इन दोनों ऑप्शंस को क्लिक कर देना है। सही है, आगे टारगेटिंग फर्दर है। यहाँ भी टारगेटिंग हुई है, किन को टारगेट करना है, यहाँ भी टारगेटिंग है, बाय विजिटर, बाय यूआरएल, बाय लोकेशन, तो सारी टारगेटिंग। बाय विजिटर, शो टू ऑल विजिटर, क्या आप चाहते हैं कि जो भी बंदा आपके स्टोर पे आए आप उसको दिखाना चाहते हैं, सो आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जिनकी ईमेल हमारे क्लेवियो के अंदर पड़ी है उनको दिखाने की जरूरत नहीं है, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी खास लिस्ट या खास सेगमेंट के लोगों को दिखाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सो इस ऑप्शन को मैं जब लिस्ट एंड सेगमेंट को डिस्कस करेंगे ना, तो इस ऑप्शन को मैं उस वक्त भी हिट करूंगा। अगर मैं भूल जाऊं तो आपने मुझे याद करवाना है। सो आगे है यूआरएल। मतलब अगर मैं चाहता हूं एक खास यूआरएल पे साइन अप फॉर्म बनाना, तो मैं लेट्स सपोज ये एक पेज है, मैं चाहता हूँ कि यार सिर्फ साइन अप फॉर्म इसी ही पेज पे नजर आए। मैं ये यूआरएल कॉपी करता हूँ, यहाँ आता हूँ ओनली शो ऑन सर्टेन यूआरएल, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। क्लियर है, फिर यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है कंटेनिंग, एक है एग्जैक्टली मैचिंग। कंटेनिंग मतलब कि उस यूआरएल में कोई वर्ड मुश्तमिल हो। एग्जैक्टली मैचिंग, बिल्कुल हू बहू अगर कोई बंदा इस यूआरएल के मैच बिल्कुल मैच होते हुए यूआरएल पे जाता है तो उसको नजर आए, तो आप यहाँ पे एग्जैक्टली मैचिंग करेंगे। ये कंटेनिंग वाला आपको आगे मजीद क्लियर हो जाएगा। अगर आप और कोई पेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको भी कर सकते हैं स्पेसिफाई। ठीक है, सो इसको मैं क्लोज करता हूँ। आगे है डोंट शो ऑन सर्टन यूआरएल। अगर आप चाहते हैं कि डोंट शो ऑन सर्टन यूआरएल, अगर आप चाहते हैं कि डोंट शो ऑन सर्टन यूआरएल के खास यूआरएल पे हम नहीं दिखाना चाहते, तो आप जो है ना इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अब मोस्टली क्या होता है, मोस्टली ये होता है कि चेकआउट पे कस्टमर अपनी बिलिंग इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, मतलब कि वो वेरी नियर होता है ऑर्डर प्लेस करने के। ठीक है, सो वहाँ पे मोस्टली चाहते हैं कि साइन अप फॉर्म उनको ना दिखे क्योंकि डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो, बहुत अहम काम चल रहा है ना उधर। सो ये है जी चेकआउट पेज। अब जिस भी प्रोडक्ट के चेकआउट पेज पे जाएंगे तो आपको ये वर्ड जरूर नजर आएगा, चेकआउट। ठीक है, चेकआउट। अब मैं चाहता हूं अगर चेकआउट पेज पे ना दिखे तो मैं यहां लिखूंगा बैकस्लैश चेकआउट। ठीक है, कंटेनिंग मतलब किसी भी लिंक के अंदर ये वर्ड मुश्तमिल हो तो उसको ना दिखे। अगर मैं चाहता हूं कि ऐड कार्ट पेज पे भी ना दिखे तो यहाँ पे एक और ऐड करूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार्ट। ठीक है,
तो इस तरह तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे है लोकेशन। लेट्स सपोज कि मैं जो है ना एशियन कंट्रीज को डील कर रहा हूँ, या मेरी जो स्टोर है, लेट्स सपोज मेरा जो क्लाइंट है वो इंडिया, पाकिस्तान और एक दो कंट्रीज के साथ डील कर रहा है, मतलब वहां पे प्रोडक्ट भेज सकता है बस, यूएसए में नहीं भेजते हम। तो मैं क्या करता हूँ, शो टू विजिटर इन सर्टेन लोकेशन। मैं चाहता हूँ ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को दिखे, उनको नजर आए। तो मैं ये कहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान को नजर आए बस। डोंट शो टू विजिटर इन सर्टेन लोकेशन। मैं चाहता हूँ कि बाकी ना दिखे किसी कंट्री को, लाजमन ना दिखे यूएसए है या वो सपोज करें वो नाइजेरिया है या कोई भी कंट्री है, अफ्रीका लेट्स सपोज का फर्स्ट कंट्री है, चलो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इस कंट्री को लोगों को ना दिखे। अगर आप इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहते हैं, फुल सेट करना चाहते हैं, तो आप वो भी सेट कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूं ताकि आपको एटलीस्ट उनकी इन एंड आउट का पता चले, उस ऑप्शन की अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, ताकि वो उसको आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपने क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से उसको यूज कर सके। सो ये आपके ऑप्शन हो गए हैं। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ईमेल ऑप्ट इन है, ईमेल मांग रहे हैं हम, तो ईमेल ऑप्ट इन है। ये एसएमएस ऑप्ट इन को हम डिस्कस नहीं करते, इसको थ्री डॉट्स पे क्लिक करें, इसको डिलीट कर दें। ठीक है, इससे आज़ाद हो जाए। आगे आपके पास स्टेप है, कोई आपने स्टेप ऐड करना है। सो इसको आप यहाँ से एसएमएस ऑप्ट इन, प्रोफाइल ऑप्ट इन, ब्लैंक स्टेप, ये आप क्या है ऐड कर सकते हैं। ठीक है। प्रोफाइल इंफॉर्मेशन मतलब कि आप उसके रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मांगना चाहते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लैंक स्टेप, क्रिएट वन फॉर्म स्क्रैच, अगर आप स्टार्ट से बनाना चाहते हैं तो आप इसको ऐड करेंगे। ठीक है। अगर आप एसएमएस मांगना चाहते हैं तो आप एसएमएस ऑप्ट इन को सिलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज मैं इसको ऐड करता हूँ, ऐड स्टेप को, प्रोफाइल ऑफ प्रॉपर्टीज को। ठीक है। सो यहाँ पे आप देखें कुछ और इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, बर्थडे मांग लें, उनका फर्स्ट नेम मांग सकते हैं, लास्ट में मांग सकते हैं, उस तरह की उनकी कोई इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, कोई इंटरेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं, जो उसकी प्रोफाइल के बारे में हो, जो उस बंदे के बारे में बात पूछे तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पूछनी है आपने, इससे जो कन्वर्जन है वो लो हो जाती है। अगर आप यहाँ ब्लैंक स्टेप पे क्लिक करेंगे, ऐड स्टेप। ठीक है। तो ये आप देखिए ब्लैंक स्टेप है, यहाँ पे आप मतलब अपनी तरफ से साइन अप फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं स्क्रैच से, तो आप वो भी कर सकते हैं, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है सक्सेस। सक्सेस पेज मतलब कि जब कोई भी बंदा या कोई भी ईमेल दे देगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर मांगने वाले दे देगा, तो आप सक्सेस पेज ये दिखाएंगे। यहाँ पे आपको इमेज लगा लेंगे स्टोर की, इसको आप डिलीट कर देंगे। ठीक है। सो यहाँ पे आप थैंक यू फॉर साइनिंग अप, चेक यूर ईमेल और डिस्काउंट। ठीक है, फॉर 15% डिस्काउंट। ठीक है। सो इस तरह आप क्या है मेंशन कर सकते हैं। सो ये सक्सेस पेज हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगो लगा सकते हैं। आगे एक ऑप्शन है जी टीजर। टीज का मतलब क्या होता है? टीज का मतलब होता है तंग करना। और ये टीजर क्या है? ये टीजर है जी तंग करने वाला। अब ये ऑप्शन क्या है, ये मैं दिखाता हूँ। ये जो नजर आ रहा है ये टीजर है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा साइन अप फॉर्म नजर आएगा। अगर मैं फुलफिल नहीं, इसको फिल नहीं करता, क्लोज कर दूंगा, दोबारा नजर आएगा। ठीक है। सो टीजर क्या है जी? जब कोई बंदा साइन अप फॉर्म पर इंफॉर्मेशन दिए बगैर उसको क्लोज करते तो ये उसको छोटा सा आइकॉन की फॉर्म में नजर आता रहता है। ठीक है। तो इसकी सेटिंग में जाते हैं, टीजर को ऐड करते हैं हम। सो उसके बाद जो है ना, यहाँ पे टीजर पे क्लिक किया, ये आपके पास टीजर की सेटिंग आ गई है। स्टाइल, यहाँ पे आप उसको, ये देखें रेक्टेंगल की फॉर्म है, सर्कल की फॉर्म है, ये कॉर्नर की फॉर्म है। यहाँ पे उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ से भी आपने पोजीशन सेट करनी है, सर्कल के लिए भी, जैसे भी। तो इसके लिए ये बात याद रखनी है कि स्टोर की बहुत इंफॉर्मेशन नीचे ना आ जाए इसके, जहाँ पे थोड़ी सी स्पेस हो वहाँ पे आपने इसको शो करवाना है। यहाँ मीडियम साइज, लार्ज साइज, जो भी साइज आपने करना है स्पेसिफाई, मीडियम कर ले, कस्टम करना है कस्टम कर ले, विड्थ जिस तरह भी। ठीक है, अपने हिसाब से। उसके बाद बिहेवियर, शो टीजर के टीजर कब नजर आए? आफ्टर फॉर्म इज क्लोज, कि जब कोई बंदा फॉर्म को दिए बगैर, मतलब ये फॉर्म है वो ना दे, इसको क्लोज कर दे, आफ्टर फॉर्म क्लोज्ड,
उस वक्त दिखे, उस वक्त नज़र आए, तो ये करेंगे। बिफोर डिस्प्लेइंग फार्म मतलब अगर फार्म शो नहीं हुआ, मतलब एक फ़र्ज़ कर ले कि मैं स्टोर पे आया हूँ, 3-4 सेकंड बाद नज़र आना है, तो फार्म शो होने से पहले टीज़र नज़र आए, तो ये बिफोर डिस्प्लेइंग फार्म एंड आफ्टर फार्म इज क्लोज। फार्म के शो होने से पहले भी, और अगर कोई बंदा वो फार्म शो हुआ क्लोज कर दिया, फिल नहीं किया, तो उसके बाद भी नज़र आए, तो आप ये करेंगे। तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, 10%, 15%, जो भी, इसका कलर वगैरह, इसकी स्पेसिंग, सारा कुछ। ठीक है, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से पैडिंग है, बैकग्राउंड इमेज लगानी है, वो लगा सकते हैं। सो हर चीज़ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। सो ए बी टेस्ट जो है ना, फिर हम डिस्कस करेंगे। आप मुझे बताइएगा अगर आपको ए बी टेस्ट भी सीखना है, और क्या कहते हैं, सेल फोन और मोबाइल डेस्कटॉप ऑप्टिमाइज सेल फोन भी सीखना है, सो आप कमेंट करिएगा, सो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा फिर। ठीक है, अब चूँकि टाइम बहुत थोड़ा होता है मेरे लिए, तो मैं ट्राई करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे है जी, डेस्कटॉप पे कैसा दिखेगा और मोबाइल पे कैसा दिखेगा, यहाँ से आप इसको स्विच ऑन कर सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें हो जाएं, फिर आपने यहाँ से आना है, लाइव पब्लिश कर दें। ठीक है, सो ठीक है, सो पब्लिश फॉर्म एंड गो टू शॉपिफाई। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या कर देना है जी, पब्लिश कर देना है। तो ये मुझे लेके आएगा जी शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। वैसे मोस्टली आप जैसे ही पब्लिश करते हैं, सो वो पब्लिश हो जाता है वहीं पे ही। ठीक है, वहाँ पे आपको ग्रीन नोटिफिकेशन भी आता है कि ये आपका साइन अप फॉर्म पब्लिश हो गया। लेकिन ये चूंकि क्लेवियो भी डमी है, शॉपिफाई भी डमी है, तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, सो कोई इशू नहीं है, गलती हो जाएगी, कोई मसला नहीं। यहाँ पे कौन सा कोई किसी के पैसे लगे हैं, ये कोई लाइव चीज़ भी नहीं है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है कोई चीज़। लाइक कोई सर्च करेगा तो ये नहीं आएगा उसके सामने स्टोर। ठीक है, तो ये, हाँ, ये बेनिफिट ये है कि जब क्लाइंट का स्टोर आएगा तो सेम यही काम करने हैं आपने। सही है। सो आई थिंक ये जो है ना हमारा डमी है, तो इसमें कोई इशू नहीं है अगर ये नहीं भी आ रहा। तो बहरहाल अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे ना पब्लिश पे भी, तो ये पब्लिश हो जाएगा। ये टाइम ले रहा है, अब लेट मी रिफ्रेश इट। सो ये आ गया, आपके पास पेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको आपने टोकन ऑन रखना है, तो इसको आप सेव कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये काम आप इंटीग्रेशन के वक्त भी कर सकते हैं, उस वक्त नहीं किया तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको, पब्लिश हो गया। सो एक मिनट, यहाँ से हो रहा है, ये देखिए, ये साइन अप फॉर्म हैज बीन पब्लिश। तो मतलब कि साइन अप फॉर्म क्या है, पब्लिश हो गया है। सही है। सो अगर आप यहाँ से फिर अगर इसको क्लोज करना चाहते हैं, तो यहाँ लाइव से ड्राइव इसको कर देंगे, तो ये क्लोज हो जाएगा। हाँ, अगर आप मतलब चाहते हैं कि साइन अप फॉर्म के दौरान मैं इसको टोगल ऑन नहीं करना चाहता, मैं इंटीग्रेशन के वक्त करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप आएंगे इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन पे आके आप जो है ना इनेबल में यहाँ पे शॉपिफाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर आप जो है ना, एम्बेड हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे बेड नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये इसको आप यहाँ से एम्बेड भी कर सकेंगे। सही है। सो ये था जी हमारी सेकंड क्लास साइन अप फॉर्म पे, जिस पे हमने फुल डिटेल में डिस्कशन की है। सो आप अपनी फीडबैक ज़रूर बतानी है, कैसा आप फील कर रहे हैं कोर्स के बारे में, सीख रहे हैं नहीं सीख रहे, कहीं पे मैं लैग कर रहा हूँ समझाने में, तो आप मुझे बताइए ज़रूर। आपका कोई क्वेश्चन है वो भी आपने ज़रूर डिस्कस करना है। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड आई वुड लव टू आंसर योर क्यूरीज एंड टू हेल्प यू आउट इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सो थैंक यू।